हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 85 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि जो चेंग था उसने उसके नौकर को मार दिया होता है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। इसको देखने के बाद जो उसका नौकर होता है वो बहुत सरप्राइज होता है और उससे बोलता है ये मास्टर जी कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तभी जो चेंग होता है उससे बोलता है मुझे माफ़ कर देना मिस जिया, आप इसे नहीं मार सकती थी इसलिए मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दी ताकि आपको पछतावा ना हो आगे चलकर। क्या आप मुझ पर गुस्सा होंगी इस बात को लेकर कि मैंने आपके सर्वेंट को इस तरीके से मार दिया है? तभी जो मास्टर मिस जिया होती है वो उससे बोलती है कि मतलब ओनर जिया वो उससे बोलती है आप तो मजाक कर रहे हैं मिस्टर चैंग। अगर आप यहाँ पर अभी मेरी मदद करने के लिए नहीं आए होते तो किसे पता था कि इस धोखेबाज के जरिए मुझे भी मार दिया जाता और मुझे पता भी नहीं चलता कि ये धोखेबाज है। और तभी कुछ समय की पहले की याद करने लगती है कि जो कोंगियान उसके पास आया था उसने बताया था कुछ दिन पहले आकर कि उसने मुझे याद दिलाया था कि जो मेरे आसपास के लोग हैं जो हेवनली स्वॉर्ड के वो मेरे आसपास फिर रहे हैं और मुझे उसने असिस्ट किसी के साथ फिरते हुए देख लिया था। मुझे नहीं पता था कि वो पर्सन तुम हो। तभी दिया उससे बोलती है क्यों ना तुम अंदर आ जाओ फिर हम मिल के आराम से बैठ कर बात करें। तभी जो मिस्टर चैंग होता है वो उससे बोलता है बाहर की हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है, क्यों ना हम अंदर जाकर बात करते हैं ताकि हमें कंफर्टेबल महसूस हो। तभी उसको जो उसके पीछे जा रहा लगता है और सोचता है रुको रुको जरा मेरे लिए तो रुको ज़रा, जो मैंने अभी कपड़े पहने हुए हैं ये मुझे मूव करने में बहुत ज़्यादा हार्ड है। और तो तू भी मज़े ले रहा होता है बड़े, और जो उसके एंसेस्टर होते हैं वो वहाँ खड़े होकर ये सब देख रहा होता है और उसको देखकर बोलता है ये बंदा बहुत ज़्यादा क्रूल है और बहुत ज़्यादा भयानक, जो हमारे मास्टर यू है वो किसी भी तरीके के बंदे को ला सकते हैं। तब ये मैं कहीं और का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर एक अगरबत्ती जल रही होती है। यहाँ पर वही जो 4 असिस्टेंट उसको मारने के लिए आए थे वो अब कुंगियान के साथ हो गए होते हैं। तभी जो वो होता है वो उससे बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे पास चैंग फैमिली की जो प्लेट है वो कहाँ से आई। तभी कुंगियान उससे बोलता है 1 2 3, वो अपनी मेडिसिन गिनने में लगा हुआ होता है कि 1 2 3 इतनी काफ़ी होगी मेडिसिन ना, और पीछे बस पूछ ही रहा होता है क्या ये मास्टर कहाँ से आ गया। तभी कुंगियान उसको जवाब देता है कि जो मिस्टर चैंग है उन्होंने मुझे खुद ये प्लेट दी हुई थी, वो इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं है, उन्होंने अपना खुद का पैसा वेस्ट करने मतलब खर्च करने के लिए राजी हुए हैं। और उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने चैंग फैमिली के साथ कोऑपरेट कब करना स्टार्ट किया। तभी कुंगियान उससे बोलता है कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन तुमने कलेक्ट की थी उसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दी गई है। और वो अपनी मेडिसिन बनाने के लिए मतलब पिल बनाने के लिए रेडी होता है और उससे बोलता है कि जब मैं यून की मतलब जब मैं ट्रिप पे था, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तब रास्ते में मैंने पहले ही चैंग फैमिली को मिलने के लिए बुला लिया था लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट था। और तभी हमें पिछला सीन दिखाया जाता है 5 का, यहाँ पर वो बातें कर रहा होता है और वो चैंग उससे पूछ रहा होता है आखिरकार तुम मुझे बताओ जो बंदा हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट था वो कहाँ पर है। और तभी सामने वाला जो ली तू जी है वो उससे बोलता है कि हमने तो मीटिंग पहले ही आधे महीने पहले कर ली है, क्या हम फिर से मीटिंग आपके लिए रखें। और तभी जो मास्टर चैंग होता है वो उससे बोलता है अरे तुम्हें ये पहले बता देना चाहिए था, मैंने तुम्हें बेमतलब ही इतना ज़्यादा परेशानी दी, ये 2 मेरे बॉडीगार्ड्स हैं और कुछ भी नहीं, तुम इन दोनों को जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। तभी वो बोलता है कि जो ओयंग फैमिली का रिकॉर्ड है उसमें जो यंग मास्टर चैंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन है और ब्यूटी से इतनी जल्दी उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वो जो फ्रेंडशिप है उसकी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं और कोई जेलसी नहीं रखते हैं, तो यही एक असली इंसान की पहचान होती है। अगर मैं यून फैमिली के साथ फाइट करना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले उसे ढूंढना होगा। और पीछे से दिखाया जाता है मेरी लाइफ मास्टर की लाइफ है और वो बढ़िया अपनी लॉयल्टी से दिखाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी हमें दूसरी सीन में दिखाया जाता है जो सुतुतु के दद्दू होते हैं वो मेडिसिन पी रहे होते हैं, लेकिन वो जब मतलब उसे मेडिसिन कड़वी लग रही है तो पीना बेकार लग रहा होता है। जब जबरदस्ती गार्ड उसे पिला रहे होते हैं अरे अरे पियो जल्दी मेडिसिन पियो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो फैटी होता है वो उसके पास आता है चिल्लाते और बोलता है कोई अपनी मेडिसिन बनाकर प्रिपेयर कर लेता है। और हमें पता चलता है वो अंकल होते हैं जो फैटी होता है वो कोरियन को बताता है कि जो तांग फैमिली उसने वो रिंग को चुरा लिया है, तांग फैमिली ने उस रिंग को चुरा लिया। ये पता चलते कोरियन से बोलता है अच्छा ठीक है उन्हें उस रिंग को रखने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। और तभी ये फैटी उससे बोलता है कि जो तांग फैमिली के फर्स्ट एल्डर है वो वहाँ पर अपेयर्ड हुए हैं और वहाँ के गार्ड ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो तांग फैमिली के एल्डर है वो हाफ मंथ में उस रिंग की सील को इजीली तोड़ सकते हैं। और तभी कुंगियान उससे बोलते हैं अब जो ग्रेट वॉर है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है तो तुम सभी को तैयारी करके रखना होगा पहले से ही। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसके जो 4 असिस्टेंट होते हैं वो बोलते हैं जरा रुकिए यंग मास्टर कुंगियान। और तभी कुंगियान से पूछता है अगर क्या हुआ। तभी बोलता है तुम हमें किसी तरीके का ऑर्डर नहीं देना चाहते या फिर हम पर किसी तरीके की सील लगाना चाहते हो। तभी कुंगियान उससे बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और वो सभी सरप्राइज होते हैं और कुंगियान उससे बोलता है क्या मुझे किसी की हेल्प करने के लिए कोई खास रीज़न की ज़रूरत पड़ती है क्या, एक बार ये रिकवर हो जाए तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम फ्री हो आज से। जो ह्यूमन है उन्हें किसी भी मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती।
और लेक्चर मार के वहाँ से चला जाता है, जिसको सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और सोचने लगता है भाई ये अजीब बंदा है, और उसकी बातों को ध्यान से रिपीट करने लगता है कि ह्यूमंस को किसी भी मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सभी की चारों खुश हो जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार हम अपनी ज़िंदगी को अब अपने हिसाब से जी सकते हैं और हमें किसी का स्लेव बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार हम तुम्हारी इस काइंडनेस को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और जो सू फैमिली के गद्दार होते हैं वो तांग फैमिली के पास आते हैं, एल्डर के पास, और उससे बोलते हैं तांग फैमिली के अंडर में आज से सू फैमिली काम करेगी। तभी जो तांग फैमिली का एल्डर होता है तभी बोलता है हे विजय बिल्कुल ठीक है ब्रदर सू, आखिरकार हम एक ही मास्टर को जो फॉलो कर रहे हैं, और जो सूली है वो जल्दी उनका स्टूडेंट बन जाएगा फ्यूचर में। तब तक आप मेरी फैमिली के बारे में बस अच्छा कहिएगा उनके सामने। तभी जो सामने वाला बंदा होता है वो उससे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर तांग, ये वही चीज़ें जो मुझे करनी चाहिए। और आपस में चाय का शेयर करते हैं और बढ़िया मस्त चल रही होती है उनकी पार्टी शार्टी। और तभी हमें दद्दू को दिखाया जाता है वो मेडिसिन के कारण बिल्कुल ठीक हो गए होते हैं और सीधे आकर पहाड़ पर चिल्लाते हैं जोर से खड़े होके, सूयुन, सूली, तुम कमीने कुत्तों का पिल्लो कहाँ मर गए हो? तुमने सिर्फ तांग फैमिली के साथ कोऑपरेट कर हम पर हमला करने की कोशिश नहीं गई, बल्कि मैं तुम यहाँ पर सू फैमिली को बदनाम करने में लगे हुए हो। अगर मैंने मरने का नाटक नहीं किया होता तो तुम्हारा ये प्लान मुझे कभी पता ही नहीं चलता। ये देखने के बाद वो सभी के सभी सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं क्या क्या इसने सच में मरने का नाटक किया है? ये तो जिंदा खड़ा है बे। इसको देखने के बाद सूयुन बहुत सरप्राइज होता है और उससे बोलता है अरे फादर अब हमें क्या करना चाहिए? तभी उसका फादर उससे बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो मास्टर तांग है वो अभी भी यहाँ पर है, तो हमें कुछ भी नहीं होने वाला है। और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं दोनों। तभी हमें मिस्टर तांग को दिखाया जाता है। तांग फैमिली के एल्डर उससे बोलता है आखिरकार तुम इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहे हो? ये तो बस एक बुढ़ा आदमी है और कुछ भी नहीं। आखिरी बार ये किस्मत से बच गया था, लेकिन इस बार ये बिल्कुल नहीं बच पाएगा। जल्दी जाओ और इन सभी को मार दो। और तभी दोनों के दोनों सोई लगते हैं आज हम किसी मार देते हैं, अगर हमने ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो उस दद्दू पर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं आज तुम्हें मरना होगा। और दद्दू भी बड़े जोश में होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है दोनों को दूर गिरते हुए बहुत ज़्यादा पावर से उनकी लगी हुई होती है और उनकी चोट के कारण उनके मुंह से खून निकल रहा होता है। दोनों के बुरी मार पड़ गई। और हमें दिखाया जाता है कुंगियान को। कुंगियान वापस आता है और उससे बोलता है क्या तुम इन्हें मारना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे परमिशन ली इस बात की? जिसको देखने के बाद तांग फैमिली का मामा जो मास्टर होता है वो उससे बोलता है मास्टर कुंगियान, युन कुंगियान। और तभी हमें दिखाया जाता है कुंगियान, सुतुतु और सारे के सारे उसके जो एल्डर दोस्त वगैरह सारे के सारे होते हैं वो वहाँ पर आ गए होते हैं। और उससे बोलते हैं सिर्फ ये ही अकेला नहीं, हमारे साथ काफ़ी लोग आए हुए हैं, जरा देखो तो सही, हम सब भी यहाँ पर आए हैं बदला लेने के लिए। और कुंगियान बढ़िया पोजीशन में बैठा होता है, उसको देख रहा होता है। जिसको देखकर जो तांग फैमिली का मेंबर होता है, एल्डर होता है, वो उससे बोलता है तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी जो दद्दू होते हैं बोलते हैं कुंगियान को पहले से पता था कि जहाँ तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रखी है। इसका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे मरने का नाटक करने के लिए कहा था। इस नाटक करने के बाद मुझे पता चला कि आखिरकार तुम क्या प्लानिंग करने में लगे हुए हो। और तभी दोनों के दोनों स्टार्ट कर देते हैं और उससे बोलता है फादर मुझे माफ़ कर दो, ये तांग फैमिली का पूरा प्लान था, हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और वो भी रोने लगता है उसका बेटा और उससे बोलता है ग्रैंड मैं आपका नेफ्यू और आपका ग्रैंडसन हूँ, प्लीज़ हम मुझे मत मारो। तभी जो कुंगियान उससे बोलता है क्या तुमने अब देखा? तभी दद्दू उससे बोलते हैं अब ये मैटर मुझे खुद से ही हैंडल करना होगा। और जो दद्दू बहुत गुस्से में होते हैं और उससे बोलते हैं सूयुन, श्यूली, तुमने हमारी फैमिली को धोखा दिया है, तो आज से और अभी से अपनी फैमिली की तरफ से मैं तुम दोनों को पनिश करूंगा। और उन दोनों पर अटैक करता है अपनी तलवार से। इसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं और बोलते हैं नहीं प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मैं आपका बेटा हूँ ना। और उसका जो ग्रैंडसन होता है बोलता है प्लीज़ दद्दू माफ़ कर दो बन्ने, हम बालक हैं और कुछ भी ना, अपने बालक करने माफ़ ना करोगे? लेकिन दद्दू उनकी बेल के रख देते हैं और उनकी बजा देते हैं और स्वर्ग पहुंचा देते हैं। और उन दोनों को टपकने के बाद जो कुंगियान एंट्री मारता है और बोलता है हे तांगयू जी अब ये तुम्हारी बारी है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? आखिरी शब्द। तभी जो तांग फैमिली का लीडर होता है, एल्डर होता है, वो उससे बोलता है अरे नहीं, अगर तुमने मुझे सर्वाइव नहीं करने दिया तो हम साथ में मिलकर ही क्यों नहीं मर जाते। और वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है और तभी भी डीमन सोल को पजेस कर लेता है। जिसको देखने के बाद सुतुतु भी सरप्राइज होता है और बोलता है कितना ईविल तरीका है इसका फाइट करने का। और तभी जो एल्डर तांग होते हैं वो उससे बोलते हैं मैंने ये टेक्निक अभी सीखी हुई है, मुझे नहीं पता था ये टेक्निक यूज़ करने की मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी पड़ेगी। और बोलता है कुंगियान, सूयुन ही मतलब सुतुतु से बात कर रहा है, ये सुतुतु के बारे में बोल रहा है। और बोलता है आज तुम दोनों में से मेरे हाथों से कोई भी बचकर नहीं भाग सकता, आज तुम दोनों मेरे हाथों से यहीं पर मारे जाओगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस। आई होप आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देगा। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचते हैं फटाफट, क्योंकि आपको इंतजार कराना बुरी बात है।
और यार सपोर्ट थोड़ा दिखाओ यार, थोड़ा शेयर वेयर करो, सभी दोस्तों को वापस बुलाओ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।